ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो यूपी के आगरा का है जहां जनसैलाब उमड़ा था। ओबीसी आरक्षण जिस तरह से खत्म किया गया है नगर निगम चुनाव में, उसको लेकर सबसे पहले मोर्चा खोला है आज़ाद समाज पार्टी ने। जी हाँ, ये वीडियो शेयर किया है भाटी जी ने। रविंद्र भाटी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, वकील हैं, ओबीसी समाज से हैं। तो सोचिए, यूपी में जाट, गुर्जर ये सब ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। तो इस देश के 55% आबादी का जो रिजर्वेशन है नगर निगम चुनाव में, उसको खत्म कर दिया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू एकजुट हो जाओ कहा जा रहा है, और इस देश के 90% SC, ST, OBC और किसान जातियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हुआ, मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 27% हुआ, तो उसमें बीजेपी के गवर्नर ने रंगा लगा दिया है। यहाँ तक कि झारखंड में 27% दिया जा रहा है, वहाँ बीजेपी के गवर्नर ने रंगा लगा दिया है। तो सोचिए, सब जानते हैं बीजेपी RSS के द्वारा संचालित होती है, और आप हिंदू तभी तक हैं जब आपको वोट लेना है। लेकिन जैसे ही किसान हिंदू, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल ये सब आरक्षण मांगते हैं तो इनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। सोचिए, गुजरात में पटेलों ने आरक्षण मांगा था, बीजेपी की सरकार थी, मिली क्या? मराठाओं ने महाराष्ट्र में आरक्षण मांगा था, मिली क्या? जाटों ने राजस्थान में हरियाणा में आरक्षण मांगा था, मिली क्या? गुर्जरों ने आरक्षण मांगा था राजस्थान में, बैंसला साहब अब नहीं रहे, मिली क्या? लेकिन किसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन मिल गया है? इस देश में 3% से 5% आबादी वाले समाज को 10% रिजर्वेशन मिल गया है। लेकिन लगातार SC, ST, OBC और किसान जातियों का आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है। देखिएगा जरूर, ये 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला है, उसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी का गरीब तो जा ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में भी जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो कायस्थ समाज के लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, इनका भी रिप्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल न के बराबर दिया जा रहा है। तो अब वहाँ 10% में भी जातिवाद हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में सबको समझना पड़ेगा कि कौन है जो ओवर रिप्रेजेंटेटिव है। चाहे वो मीडिया में कौन भरा हुआ है, जुडिशियरी में कौन भरा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में कौन भरा हुआ है, फिल्मों में कौन भरा हुआ है, खेल में कौन भरा हुआ है। कौन से खेल में जिसमें शरीर नहीं हिलाना पड़ता हो। तो ये तमाम जगह पर, चाहे चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, इन सब जगहों पर कौन लोग बैठे हुए हैं कुंडली मार के, ब्यूरोक्रेसी में कौन है, ब्यूरोक्रेट्स कौन है, इनकी पहचान कीजिए। और इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। और यही लोग मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, और 5% लोगों ने इस देश के तमाम पावर सेंटर्स पर कब्जा जमाकर 90-95% लोगों के बच्चों की अंगूठे काट रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये कंपटीशन से भी डरते हैं। हमें इनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ईमानदार हो जाए। और इनका एकदम, ये जो मनुवादी हैं, इनका DNA में ईमानदारी नहीं है। ये जहां रहेंगे वहां भेदभाव मनुवाद करेंगे। इसलिए इस तरह के लोगों को सचेत रहा जाए, और इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उनको सबको उसके बराबर में हिस्सेदारी और बराबर का कम से कम मौका तो मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं उनका कट ऑफ देखिए कहाँ जा रहा है। SC, ST के कट ऑफ से भी नीचे जा रहा है। कल तक ये मेरिट की दुहाई दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बेईमानी है। इसके खिलाफ ये संविधान इस देश के तमाम लोगों को उसकी संख्या के आधार पे रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाता है। सोचिए, 55% आबादी OBC की है, जिसमें किसान जातियां हैं, उनके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जा रहा है। और सब में देखिएगा, जहां जहां SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के हक अधिकार छीने जाते हैं, उनमें PIL दायर करने वालों की कम्युनिटी पता कीजिए कौन लोग हैं वो लोग। सोचिए, बार बार हिंदू एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो। अरे हिंदू एकजुट होना है तो हिंदू के अधिकार तो मत काटो। हिंदुओं में जाति क्यों बनाई? तो सबसे पहला काम कर दिया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, और OBC को लेकर उन्हें जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने पूछा है कि वो बताएं कि उन्होंने देश के लिए किया क्या है। एक सवाल मेरा भी है
कि इस देश में वो कौन लोग हैं जो सवाल जब अमित शाह और मोदी से पूछिए, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो आपसे गाली गलौज, मारपीट की धमकी ये कौन लोग देते हैं, इनकी पहचान कीजिए। दरअसल ये लोग भाजपाई नहीं है, ये लोग दंगाई हैं। सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है। कल तक ये लोग खुद सारे सरकारों से सवाल पूछ रहे थे, तब देश से सवाल नहीं था। इनके बहकावे मत आइए। इन्होंने इस देश के 5% लोग, मुट्ठी भर लोगों ने तमाम जगह पर कब्जा कर रखा है, जुडिशरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, टीवी, अखबार पर। और ये झूठ मूठ के अपने हितों को साधने के लिए, इनका अपना हित सुरक्षित रहे आरएसएस के बैनर के तले, इसीलिए ये लोग बाकियों को हिंदू कहते हैं और सरकार से सवाल पूछने पर उसको देश का सवाल बनाते हैं। इस देश की बर्बादी, बहुजनों की बर्बादी, SC ST OBC की बर्बादी, जाट पटेल मराठा गुर्जरों की बर्बादी के लिए टीवी अखबार जिम्मेदार है। किसान आंदोलन करे, सिख आंदोलन करे तो खालिस्तानी, किसान आंदोलन करे तो बदमाश उग्रवादी, दलित आंदोलन करे तो नक्सलवादी, आदिवासी आंदोलन करे तो नक्सलवादी, पिछड़े आंदोलन करे तो उग्रवादी। और सिर्फ कौन लोग हैं जिनको पहचान कीजिए, जो आंदोलन करे तो राष्ट्रवादी। इनकी पहचान कीजिए। राष्ट्रवाद की आड़ में ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये असली देशद्रोही हैं। इनकी बातों का करारा जवाब दीजिए संवैधानिक तरीके से। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियां एकजुट हो रही है और सबको लग रहा है कि तमाम पावर सेंटर्स पर उनके बच्चों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कौन है ये हक अधिकार छीनने वाला? ये देश उसको मनुवादी कहता है। जो संविधान नहीं मानता है, जो दूसरों का अधिकार छीनता है, वो दरअसल जातिवादी है, मनुवादी है। उससे सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।